हेलो दोस्तों, आप सभी को शुभ लाभ जी के क्लासेस में स्वागत है। आज है 11 मई 2024। आज की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स क्लास को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, भारत फ्रांस सैन्य अभ्यास शक्ति का 7वां संस्करण का आयोजन 13 से 26 मई 2024 तक कहाँ किया जाएगा? और इसका आंसर है उमरई, मेघालय। 13 से 26 मई 2024 तक उमरई, मेघालय में भारतीय सेना का संयुक्त प्रशिक्षण नोड में आयोजित किया जाएगा। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, उमरई, मेघालय। शक्ति अभ्यास के अलावा भारत और फ्रांस ने नौसेना अभ्यास वरुण और वायुसेना अभ्यास गरुड़ का आयोजन किया है। वरुण अभ्यास का 21वां संस्करण 2023 में अरब सागर में किया गया था और 7वां गरुड़ अभ्यास 2022 में राजस्थान के जोधपुर में आयोजित किया गया था। और एक इम्पॉर्टेंट है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने हेलीकॉप्टर इंजन विकसित करने के लिए फ्रांस के सफरान हेलीकॉप्टर SAS कंपनी के साथ एक संयुक्त उद्यम स्थापित किया है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, सबसे अमीर शहरों की रिपोर्ट 2024 में किस भारतीय शहर को शामिल किया गया है? और इसका आंसर है दिल्ली और मुंबई। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा डी, दिल्ली और मुंबई दोनों, यानी बी एवं सी दोनों। बेसिक डेटा इंटेलिजेंस फार्म के सहयोग से हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा सबसे अमीर शहरों की रिपोर्ट 2024 को जारी किया गया है। इसमें मुंबई का रैंक है 24 और दिल्ली का रैंक है 37। सबसे अमीर शहरों की रिपोर्ट 2024 में सबसे अमीर शहर अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर है। इस शहर में 3,49,500 करोड़पति रहते हैं, जिनकी कुल संपत्ति $3 ट्रिलियन है। और जापान का टोक्यो शहर तीसरा स्थान पर है, सिंगापुर चौथा स्थान पर है और लंदन 5वां स्थान पर है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू रिपोर्ट के अनुसार सौर ऊर्जा उत्पादन 2023 में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? और इसका आंसर है तीसरा। इसका आंसर है तीसरा, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? बी, तीसरा। चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद भारत का तीसरा स्थान पर है। देखिए, ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2023 के अनुसार दुनिया के शीर्ष 10 सौर ऊर्जा उत्पादक देश हैं। प्रथम स्थान पर चाइना, द्वितीय स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका, तृतीय स्थान पर भारत, चतुर्थ स्थान पर जापान है, पांचवां स्थान पर जर्मनी, छठा स्थान पर ब्राजील, सातवां स्थान पर ऑस्ट्रेलिया, आठवां स्थान पर स्पेन, नौवां स्थान पर इटली और 10वां स्थान पर दक्षिण कोरिया है। ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू रिपोर्ट में 80 देशों को शामिल किया गया था। यूनाइटेड किंगडम स्थित वैश्विक थिंक टैंक एम्बर द्वारा 5वीं ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू रिपोर्ट 2023 जारी किया गया है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, विश्व प्रवास रिपोर्ट यानी वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2024 के अनुसार कौन सा देश एक वर्ष में $100 बिलियन से अधिक प्रवेशन प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश बना है? और इसका आंसर है भारत। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, भारत। विश्व प्रवासन रिपोर्ट के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन जनसंख्या में सबसे अधिक योगदान भारत का है। 2022 में 18 मिलियन अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी भारतीय थे। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। और विश्व प्रवासन रिपोर्ट कौन जारी करता है? संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन, यानी यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन। और यह रिपोर्ट हर 2 साल में जारी किया जाता है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, HDFC लाइफ के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और इसका आंसर है केकी मिस्त्री। यानी HDFC लाइफ के अध्यक्ष के रूप में केकी मिस्त्री को नियुक्त किया गया है।
यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए केकी मिस्त्री। अब देखिए अदर ऑप्शन, सुरजई रैना, सुरजई रैना वीजा का कंट्री मैनेजर बने हैं। सुबोध कुमार, सुबोध कुमार आयुष मंत्रालय में निर्देशक के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। और हितेश कुमार सेठिया, हितेश कुमार सेठिया को जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, इंजीनियरिंग और निर्माण समूह लार्सन एंड टूब्रो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? और इसका आंसर है आर शंकर रमन। यानी इंजीनियरिंग और निर्माण समूह लार्सन एंड टूब्रो के नए अध्यक्ष के रूप में आर शंकर रमन को नियुक्त किया गया है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी आर शंकर रमन। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, यूनिसेफ इंडिया का राष्ट्रीय राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और इसका आंसर है करीना कपूर। यानी यूनिसेफ इंडिया के राष्ट्रीय राजदूत के रूप में करीना कपूर को नियुक्त किया गया है। यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। और यूनिसेफ यानी यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड का मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर कहाँ है, यूएसए न्यूयॉर्क। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी करीना कपूर। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, स्कॉटलैंड की संसद ने स्कॉटिश नेशनल पार्टी के किस राजनीतिक दिग्गज को पहले मंत्री के रूप में नियुक्त किया है? और इसका आंसर है जॉन स्वीनी। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ए जॉन स्वीनी। यानी स्कॉटलैंड की संसद ने स्कॉटिश नेशनल पार्टी के राजनीतिक दिग्गज जॉन स्वीनी को पहले मंत्री के रूप में नियुक्त किया है। अब देखिए डोनाल्ड डेवर स्कॉटलैंड के पहले मंत्री थे। और निकोला स्टर्जन स्कॉटलैंड की पहली प्रथम महिला थी। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, अमूल आगामी T20 विश्व कप के लिए किस देश का आधिकारिक प्रायोजक बना है? और इसका आंसर है श्रीलंका। यानी अमूल आगामी T20 विश्व कप के लिए श्रीलंका का आधिकारिक प्रायोजक बना है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए श्रीलंका। इस बार T20 वर्ल्ड कप मेंस वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा, वेस्ट इंडीज और यूएसए में। और T20 वोमेन्स वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा, बांग्लादेश में। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, किस राज्य सरकार ने पिरूल लाओ पैसा पाओ अभियान का शुभारंभ किया है? और इसका सही आंसर है उत्तराखंड। यानी उत्तराखंड राज्य सरकार ने पिरूल लाओ पैसा पाओ अभियान को शुरू किया है। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी उत्तराखंड। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, ग्लोबल प्राइड ऑफ सिंधी अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? और इसका आंसर है पवन सिंधी। यानी पवन सिंधी को ग्लोबल प्राइड ऑफ सिंधी अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए पवन सिंधी। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने चिरंजीवी और बैजंती माला को सिनेमा में उत्कृष्ट योगदान के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किए हैं? और इसका सही आंसर है पद्म विभूषण। यानी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने चिरंजीवी और बैजंती माला को सिनेमा में उत्कृष्ट योगदान के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किए हैं। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी पद्म विभूषण। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने किस भारतीय पहलवान को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है? और इसका सही आंसर है बजरंग पुनिया। यानी यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने भारतीय पहलवान बजरंग पुनिया को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए बजरंग पुनिया। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने भारतीय पहलवान
बजरंग पुनिया को 31 दिसंबर 2024 तक अस्थायी रूप से निलंबित किया है। क्यों किया है? क्योंकि राष्ट्रीय डोपिंग एजेंसी नाडा को भारतीय पहलवान बजरंग पुनिया ने यूरिन का सैंपल देने से इनकार किया था। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, 46वीं अंटार्कटिका संधि परामर्शदात्री बैठक का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? और इसका आंसर है कोच्चि, केरल। यानी 46वीं अंटार्कटिका संधि परामर्शदात्री बैठक और पर्यावरण संरक्षण समिति की 26वीं बैठक 20 से 30 मई 2024 को आयोजन किया जाएगा। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, कोच्चि। इस बैठक में भारत एक नए अनुसंधान स्टेशन की घोषणा करेगा। अंटार्कटिका में भारत के 2 सक्रिय अनुसंधान केंद्र मैत्री और भारती हैं। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, विश्व रेड क्रॉस दिवस हर साल कब मनाया जाता है? और इसका आंसर है 8 मई को। यानी 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस हर साल मनाया जाता है। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, 8 मई। और वर्ल्ड रेड क्रॉस दिवस 2024 का विषय यानी थीम क्या है? एवरीथिंग वी डू कम्स फ्रॉम द हार्ट। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 8 मई। देखिए, रेड क्रॉस एकमात्र संगठन है जिसे 3 बार नोबेल शांति पुरस्कार मिला है, 1917 में, 1944 में और 1963 में। अब देखिए इंपॉर्टेंट डेज, 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस या मई दिवस यानी इंटरनेशनल लेबर डे और मे डे मनाया गया। 2 मई को विश्व टूना दिवस यानी वर्ल्ड टूना डे मनाया गया। 3 मई को विश्व स्वतंत्रता दिवस यानी प्रेस फ्रीडम डे मनाया गया। 4 मई को कोयला खनिक दिवस यानी कोल माइंस डे मनाया गया। 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस यानी इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे मनाया गया। 5 मई को विश्व हंसी दिवस यानी वर्ल्ड लाफ्टर डे मनाया गया। 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस यानी वर्ल्ड एथलेटिक्स डे मनाया गया। 7 मई को विश्व अस्थमा दिवस यानी वर्ल्ड अस्थमा डे मनाया गया। और 8 मई को विश्व थैलेसीमिया दिवस यानी वर्ल्ड थैलेसीमिया डे मनाया गया।